अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। आज का थीम है कुरान एंड ओशनोग्राफी और टॉपिक है डू ओशंस फ्लो। क्या समंदर बहते हैं? यानी जिस तरह से दरिया बहते हैं क्या समंदर भी बहते हैं? कभी ये सवाल आपके जहन से टकराया? नहीं ना, क्योंकि इंसानों की अक्सरियत ये समझती है कि समंदर का पानी स्टैटिक है, स्टैग्नेंट है, ठहरा हुआ है। यहाँ तक के साइंसदान भी यही समझते थे कि समंदर का पानी ठहरा हुआ है। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी जो हैं उनकी मदद से रिसेंटली ये डिस्कवर हुआ है कि ओशंस भी फ्लो होते हैं, यानी समंदर का पानी बहता है, ठहरा हुआ नहीं है। हमको ये देखना है इस वीडियो में साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कि क्या कुरान इस लेटेस्ट डिस्कवरी का जिक्र किसी आयत में करता है या किसी आयत के किसी लफ्ज में ये डिस्कवरी की इंफॉर्मेशन हिडन है, मौजूद है, या कोई हर्फ ही क्यों ना हो इसकी तरफ इशारा करता है। एक छोटा सा वीडियो है जो यकीनन आपको हमेशा की तरह कुछ ना कुछ अनोखी, दिलचस्प और नई इंफॉर्मेशन जरूर देगा। सब टॉपिक्स इस तरह से हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ओशन करंट, यानी समंदर में जो पानी का बहाव होता है उसको इंग्लिश में ओशन करंट कहते हैं। इसका कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ओशन करंट्स और आखिर में कुरान के व्यूज देखते हुए अपनी बात का इख्तिताम एक फाइनल वर्ड के साथ करेंगे। ओशन करंट्स क्या चीज है? देखें डेफिनेशन। ओशन करंट इज मोशन और मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशन, यानी ओशन करंट पानी के बहाव को, पानी के मूवमेंट को कहते हैं जो कि समंदर में होता है। ओशन करंट्स आर लाइक रिवर फ्लो इन ओशंस, यानी जैसा जमीन पर एक दरिया बहता है उसी तरह समंदर में पानी के दरिया की शक्ल में पानी आगे बढ़ता है, बहता है। दे रिप्रेजेंट अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शन। जैसा जमीन पर दरिया का एक रुख होता है, एक डायरेक्शन होता है, उसी तरह समंदर में पानी के दरियाओं का भी डेफिनेट पाथ होता है, यानी एक मुकर्रर रास्ता होता है और डायरेक्शन होता है। और ये जो दरियाएं हैं पानी की, समंदर के ही पानी में मौजूद, ये बहुत ज्यादा चौड़े होते हैं। 100 to 200 किलोमीटर तक इनकी चौड़ाई होती है और डिस्टेंस हजारों किलोमीटर्स का होता है। इस तरह के सारा ग्लोब ये ओशन करंट्स कवर करते हैं। अब देखते हैं बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ ओशन करंट्स। बेसिकली ओशन करंट्स को डेप्थ की बुनियाद पर क्लासिफाई किया गया है और टेम्परेचर की बुनियाद पर भी क्लासिफाई किया गया है। अगर हम डेप्थ की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन देखें तो ओशन करंट्स दो टाइप्स के होते हैं। एक सरफेस करंट्स यानी पानी की सतह पर होते हैं, डीप ओशन करंट्स यानी समंदर की गहराई में होते हैं। और अगर बेस्ड ऑन टेम्परेचर ओशन करंट्स का क्लासिफिकेशन देखें तो ये दो किस्म के होते हैं, कूल करंट्स एंड वार्म करंट्स, यानी ठंडे पानी का बहाव और गर्म पानी का बहाव। पहले एक्सप्लेन करते हैं ओशन करंट्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। इसमें हम पहले देखेंगे कोल्ड ओशनिक करंट्स। कोल्ड करंट्स ब्रिंग कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरियाज। दरअसल ठंडक ज्यादा होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साइड, और वो ठंडक के सबब वहाँ का पानी सर्द होता है और सर्द पानी हमेशा डेंस होता है। डेंस पानी वजनी होता है और ये वजनी पानी नॉर्थ पोल से सफर करता हुआ इक्वेटर की जानिब आता है। यहाँ पर ब्लू एरोज में बताया गया है कि पोल्स के साइड से ठंडा पानी जो कि हाईली डेंस है पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ सफर कर रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में ये जो करंट्स हैं ये कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट कोस्ट पर नजर आते हैं, इक्वेटर के करीब भी और इक्वेटर से दूर मिडिल लैटिट्यूड्स पर भी। अब यहाँ देखें इस मैप में ब्लू एरोज जो कि कोल्ड ओशनिक करंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर नजर आते हैं। यहाँ भी देखें और यहाँ देखें साउथ अमेरिका के भी वेस्ट कोस्ट पर वो नजर आते हैं। इस तरह से हायर लैटिट्यूड्स यानी पोलर रीजन्स में अगर देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खास तौर पर तो ये ईस्ट कोस्ट पर नजर आते हैं। जैसा यहाँ देखें एशिया के टॉप राइट पर के कोल्ड करंट्स ऊपर से नीचे कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड यानी ईस्ट कोस्ट पर नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं वार्म ओशनिक करंट्स यानी गर्म पानी के करंट्स। जो गर्म पानी के करंट्स हैं वो इक्वेटर से शुरू होते हैं और पोलर रीजन्स के साइड सफर करते हैं। चूंकि इक्वेटर का एरिया बहुत गर्म होता है बनिस्बत पोलर रीजन्स के, तो गर्म पानी हमेशा लेस डेंस होता है और एक्सपैंड होता है, फैलता है। यहाँ तक के इक्वेटर के पास पानी का लेवल भी बहुत ज्यादा होता है बनिस्बत पोल्स के साइड। पानी का लेवल ज्यादा होने के सबब भी और टेम्परेचर डिफरेंस के सबब भी वार्म ओशनिक करंट्स इक्वेटर से ट्रैवल करते हुए
पोलर रीजन्स में जाते हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट देखें कि रेड एरोज में जो बताए जा रहे हैं ये वार्म ओशन करंट से इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बहुत हाई लैटिट्यूड्स पे अगर हम देखें तो वो यूरोप के वेस्ट कोस्ट पर नजर आ रहे हैं। तो ये कोल्ड ओशनिक करंट्स और वार्म ओशनिक करंट्स जो हैं इन शॉर्ट हमको ये बताते हैं कि गर्म पानी इक्वेटर से बहता हुआ ठंडे मुकामात यानी पोलर रीजन्स की तरफ जाता है और पोलर रीजन्स में जो ठंडा पानी है वो बहता हुआ इक्वेटर की जानिब आता है। अब देखते हैं ओशन करंट्स बेस्ड ऑन डेप्थ। ये दो किस्म के होते हैं, सरफेस करंट्स और डीप ओशन करंट्स। सरफेस करंट्स टोटल करंट्स का सिर्फ 10% हिस्सा होते हैं और ये समंदर की सतह पर मौजूद होते हैं। और सरफेस करंट्स अक्कर होने की रीजन होती है धूप और विंड्स यानी हवाएं। सूरज से धूप जब समंदर के सतह पर पड़ती है तो पानी गर्म होता है, एक्सपैंड होता है और इक्वेटर पर पानी का लेवल हाई हो जाता है और सरफेस पर करंट्स क्रिएट होते हैं। ये तस्वीर में आप जो रेड कलर में देख रहे हैं वो सरफेस के ऊपर रहते हैं और जो ब्लू कलर के एरोज हैं वो बॉटम में रहते हैं, उनको डीप ओशन करंट्स कहा जाता है। एक और अहम बात यहाँ पर ये देखें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करंट्स क्लॉकवाइज होते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में करंट्स एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। ये इसकी बुनियादी वजह अर्थ का रोटेशन है। और एक अहम बात, समंदर के जो सरफेस करंट्स हैं उनका पैटर्न विंड्स के पैटर्न को फॉलो करता है। अब तवज्जो देते हैं डीप वाटर करंट्स के ऊपर। अभी हमने कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स देखा है। कोल्ड करंट जो हैं वो कूल रीजन्स यानी पोलर रीजन से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि पानी सर्द होकर वजनी हो जाता है, हाईली डेंस हो जाता है, जमीन की ग्रेविटी के सबब वो पानी नीचे बैठता है यानी बॉटम की तरफ जाता है और बॉटम से सफर करता हुआ इक्वेटर की तरफ आता है। और इक्वेटर पे चूंकि धूप ज्यादा होती है और मजीद कुछ वजूहात के सबब ये पानी गर्म होता हुआ ऊपर की जानिब उठता है और सरफेस करंट में ट्रांसफॉर्म होता है। तो दो किस्म के करंट्स हैं, सरफेस करंट्स एंड डीप वाटर करंट्स। उमन जो वार्म ओशन करंट्स होते हैं वो सरफेस पर रहते हैं। गर्म पानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाता है सरफेस पर और पोल से जो ठंडा पानी है वो सफर करता हुआ इक्वेटर की तरफ आता जरूर है लेकिन समंदर के बॉटम से सफर करता है वजनी होने के सबब। और फिर एक प्रोसेस है अपविलिंग, उसके सबब वो पानी ऊपर उठता है गर्म होता हुआ और फिर वार्म ओशनिक करंट्स में ट्रांसफॉर्म होकर अपना साइकिल कंप्लीट करता है। इस साइकिल को कहते हैं ओशंस कन्वेयर बेल्ट। बाज मर्तबा ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट भी इसको कहा जाता है। थोड़ी सी तवज्जो इन स्टडीज की हिस्ट्री पर देते हैं। सरफेस करंट्स तो थोड़ा पहले डिस्कवर हुए थे लेकिन करंट्स इन डीप वाटर्स से साइंसदान वाकिफ नहीं थे क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। ये समझा जाता था कि समंदर की गहराइयों में पानी ठहरा हुआ है लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सबब मालूम हुआ है कि समंदर की गहराइयों में पानी ठहरा हुआ नहीं है बल्कि समंदर की गहराइयों में भी पानी बहता है उसकी अपनी रफ्तार के साथ। रफ्तार हालांकि बहुत कम होती है समंदरी पानी के इस बहाव की लेकिन बहता जरूर है। समंदर की गहराइयों में पानी की जो बहने की रफ्तार है वो 1 सेंटीमीटर भी नहीं बल्कि सेंटीमीटर का बहुत ही कम हिस्सा पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता है और सरफेस करंट्स कभी कभी 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार रखता है लेकिन ओवरऑल जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम होती है। ये जो सर्कुलेशन है इसका नाम रखा गया थर्मो हलाइन सर्कुलेशन। थर्मो टेम्परेचर से है, हलाइन सैलिनिटी से है। पानी के सैलिनिटी और टेम्परेचर डिफरेंस के सबब ही ये सर्कुलेशन हो रहा है समंदर में पानी का, इसीलिए इसका नाम थर्मो हलाइन सर्कुलेशन रखा गया है। और इसको डिस्कवर किया गया 1960 में और इसको डिस्कवर करने वाले हैं हेनरी स्टोमेल यानी हार्डली 80 इयर्स ओल्ड ये डिस्कवरी है। उससे पहले साइंसदान समझते थे कि पानी ठहरा हुआ है। लेकिन एक अहम बात, लास्ट पॉइंट देखें, द स्लो अपवर्ड मूवमेंट इज अप्रोक्सीमेटेड टू बी अबाउट 1 सेंटीमीटर पर डे ओवर मोस्ट ऑफ द ओशन। यानी पानी की रफ्तार इंतहाई सुस्त होती है। हमने डीप ओशन में कितनी स्पीड होती है बताया, सरफेस पे मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है बताया है। जब वो बॉटम से सरफेस की तरफ आता है तो उसकी रफ्तार हार्डली 1 सेंटीमीटर पर डे होती है। यानी इतने ह्यूज ओशंस सारे
7 समंदरों का सफर जब पानी करता है तो अपने एक साइकिल को कंप्लीट करने 1,500 से 2,000 साल का वक्त ले लेता है। यानी समंदर में पानी तो बहता है लेकिन इंतहाई सुस्त रफ्तार के साथ। इसके सबब भी लोग समझते रहे कि पानी समंदर का स्टैंड स्टिल है, स्टैटिक है, ठहरा हुआ है। अब देखते हैं कुरान के इस सिलसिले में क्या व्यूज हैं। क्या कुरान सपोर्ट करता है इस कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोहलाइन सर्कुलेशन को? देखते हैं कि कुरान की किन आयतों में समंदर के पानी के बहाव का जिक्र आया है। इक्विवेलेंट वर्ड्स फॉर ओशनिक करंट हम तलाश करेंगे। ओशनिक करंट दरअसल वाटर करंट है, यानी वाटर मोशन, वाटर मूवमेंट, पानी की हरकत, जिसको हम पानी का बहाव कहते हैं उर्दू में, या पानी की रवानी कहते हैं। तो कुरान में एक वर्ड मौजूद है जो पानी के बहाव के लिए इस्तेमाल होता है, वो है मरजा। अल बहरैन यानी 2 बहरों को उसने रवां किया। मरजा यानी उसने रवां किया, अल्लाह ने रवां किया। पानी ठहरा हुआ नहीं है बल्कि रवां है, पानी बह रहा है। किसका? अल बहरैन, दोनों बहरों का। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि 2 बहर कोई दरिया हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं। आगे आयतें देखेंगे। मरजल बहरैन अल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उसी ने 2 बहरों को रवां किया, बहाया कि बाहम मिल जाएं, और उन दोनों के दरमियान में एक हिजाब है कि दोनों बढ़ नहीं सकते। He has let loose, has released the 2 seas meeting together। इंग्लिश के वेल नोन ट्रांसलेशंस अगर आप देखें तो has let loose के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हैज रिलीज्ड के माने इस्तेमाल होते हैं। इन ऐसी चीज जो आजाद है मूव होने के लिए। बिटवीन देम इज अ बैरियर विच नन ऑफ देम कैन ट्रांसग्रेस, बेशक 2 किस्म के पानियों के बीच एक बैरियर रहती है। अब आप सोचते होंगे कि जब बैरियर है तो पानी मूव कैसा हो रहा है, या पानी मूव हो रहा है तो बैरियर कैसे कायम है। दरअसल पानी बहुत सुस्त रफ्तार से मूव हो रहा है, इस कदर सुस्त रफ्तार से कि बैरियर मेंटेन करता हुआ वो आगे बढ़ता है। मजीद देखें। अब आपको ये हम बताएं कि सिर्फ 2 दरिया ही नहीं बहते, यानी अल बहरैन यहाँ पर सिर्फ 2 दरिया ही नहीं बल्कि 2 समंदर भी हो सकते हैं, एक दरिया एक समंदर भी हो सकता है। इस आयत पर तवज्जो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी मरजल बहरैन, मरजल बहरैन हाज़ा अज़बुन फुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअला बैनहुमा बरज़ख़न व हिज्रम महजूरा, और वो ऐसा है जिसने दोनों बहरों को रवां किया। मरजल बहरैन आया है यानी दोनों बहरों को बहाया, जिनमें एक का पानी तो शीरीं तस्कीन बख्श है, यानी एक बहर इशारा करती है रिवर की तरफ, और एक का पानी शूर तल्ख है, यानी दूसरा बहर समंदर की तरफ इशारा कर रहा है। और उनके दरमियान अपनी खुदरत से एक हिजाब और एक माने खवी रख दिया। It is he who has left free the 2 bodies of flowing water। फेमस ट्रांसलेशंस देखें इंग्लिश के। फ्लोइंग वाटर यानी बहते हुए पानी के 2 बॉडीज को अल्लाह ने आजाद कर दिया बहने के लिए। वन पैलेटेबल एंड स्वीट एंड द अदर साल्ट एंड बिटर, जिनमें से एक है मीठा यानी दरिया का और दूसरा है समंदर का। Yet has he made a barrier between them, a partition that is forbidden to be passed। यानी समंदर और दरिया भी जब मिलते हैं तो बैरियर फॉर्म करते हैं। इसकी तफसील मैंने पिछले वीडियोस में बताई है। फोकस ये करना है कि सिर्फ दरियाओं का नहीं बल्कि समंदरों का पानी भी बहता है, और ये लेटेस्ट डिस्कवरी है इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न ओशनोग्राफी। The final word, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अंफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक। फरमाते हैं अल्लाह ताला, हम अनकरीब उनको अपनी कुदरत की निशानियां उनके गिर्द व नवाह में भी दिखा देंगे और खुद उनकी जात में भी, और यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि वो यानी कुरान हक है। अल्लाह ताला की तरफ से प्रेडिक्शन है, आज से तकरीबन 1,500 साल पहले किया गया कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां दिखा देंगे अनकरीब, वेरी सून। ये वक्त है अल्लाह के प्रेडिक्शंस इंसानों के समझ में आने का, इंसानों को नजर आने का ये वक्त है, और हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया आज से 1,500 बरस पहले कि समंदर का पानी भी बहता है, तो आज ओशनोग्राफर्स ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि समंदर का पानी बेशक बहता है। सदक़ल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।